लब्बो-लुबाब ये भी निकल कर आ रहा है चुनाव तो हो जाएंगे, ऑटो पायलट पर है। बात का बतंगड़ खामखां का हो हल्ला कर रहे हैं क्या गुरदीप आप? शुक्रिया संदीप जी। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मुझे हैरत हुई कि ऐसी बातें बोली गई कुरैशी साहब द्वारा। मेरा सवाल सिंपल सा है आपसे, अगर चुनाव ऑटो पायलट पे ही होते हैं, अगर 3 इलेक्शन कमिश्नर का कोई ऐसा रोल नहीं होता जो ना होने से नुकसान हो रहा है, तो अशोक लवासा जी ने जब रिज़ाइन किया तो CIC का ये रूलिंग, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की रूलिंग थी कि उनका डिसेंट नोट था, अशोक लवासा जी का डिसेंट नोट था। किस इशू पे था? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के कंटेंट को लेकर कोई आपत्ति दर्ज की थी और CIC ने कहा था इसको डिस्क्लोज नहीं करें क्योंकि इसका खुलासा करने से अशोक लवासा जी को खतरा हो सकता है। यानी ऐसे भी इश्यूज आते हैं इलेक्शन कमीशन में जिसमें तीनों इलेक्शन कमिश्नर के बीच में बातचीत होती है और उनको जुडिशियल रोल प्ले करना पड़ता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस की बात होती है, ये रोल होता है। 3 इलेक्शन कमिश्नर इसलिए नहीं थे कि वो 1 करोड़ 20 लाख लोगों का काम करेंगे। 3 इलेक्शन कमिश्नर इसलिए थे ताकि एक व्यक्ति फैसले ना ले, जहां पे भी मतभेद की बात आए, जहां पे भी अलग अलग व्यूज की बात आए, वहां पे 3 लोग मिलकर फैसला लें। ये फैसला लेने की प्रक्रिया आज खत्म हुई क्योंकि 2 इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। एक ने 1 महीना पहले रिटायर हुए थे, 1 महीने से आपने अपॉइंट नहीं किया सरकार ने, और दूसरे ने रिजाइन किया, तो सरकार की तरफ से यह जरूरी भी नहीं समझा गया कि दिक्कत क्या है, रिजाइन क्यों किया गया। आज पूरे देश को मालूम भी नहीं है। संदीप जी, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो लोकतंत्र का दिल है। वो जब तक ठीक से धड़केगा लोकतंत्र ठीक से चलेगा। अब इस दिल में कुछ खराबी आई तो कम से कम सरकार बताए तो जनता को खराबी क्या आई है। ये जो कहना है कि सब कुछ ऑटो पायलट पे चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये गलत बात है। आज अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से हम अगर कोई शिकायत लेके जाते हैं इलेक्शन कमीशन पे तो तीनों इलेक्शन कमिश्नर बैठकर उसका फैसला करते हैं। आज केवल एक व्यक्ति करेगा, कोई गुंजाइश नहीं है आज अगर कोई शिकायत होगी कि कोई भी ऐसा व्यू आए जिसमें कि अलग अलग व्यूज अलग अलग पार्टी की तरफ से 3-4 दिन में हो जाएंगे, बाकी 2 भी नहीं। ये जो पूरी बात कही जा रही है गुरदीप, 3-4 दिन में तो हो जाएंगे ना, 3-4 दिन में हो जाएंगे। सवाल ये है कि एक संदीप जी, ये प्रक्रिया को देखिए। पहले अशोक लवासा ने 2 साल पहले रिजाइन किया। रिजाइन करने के कारण क्या हुए आज तक नहीं पता, लेकिन हमको पता है उनके परिवार पे ED की रेड हुई, उनके परिवार पे IT की रेड्स हुई, ये तो पूरा देश जानता है। उन्होंने रिजाइन किया तो CIC ने कहा कि नहीं, उनका डिसेंट नोट खुलासा नहीं करना चाहिए, खतरा हो सकता है। फिर इलेक्शन कमीशन के चुनने की प्रक्रिया सरकार ने चेंज कर दी। वो प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें हिस्सा रहेंगे, हटा दिया, उसकी जगह मंत्री रख दिया। आज प्रधानमंत्री, एक मंत्री और नेता विपक्ष होंगे। तो जब 2 लोग सरकार के होंगे तो फैसला पहले से तय है। कौन सा मंत्री है जो नेता विपक्ष के साथ कहेगा कि PM गलत कह रहे हैं और नेता विपक्ष ठीक कह रहे हैं? अगर कमेटी में कोई नाम आएगा और अगर उस पर आपत्ति है नेता विपक्ष को, तो क्या प्रधानमंत्री से डिसएग्री कर सकते हैं उनके मंत्री? चीफ जस्टिस तो कर सकते थे। तो ये प्रक्रिया चेंज की गई और अब 1 महीने से वैकेंसी खाली है तीसरे व्यक्ति की, वो आपने भरी नहीं, और जिन्होंने रिजाइन किया उसके बारे में आपने कुछ देश को बताया नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।